फवाद चौधरी को पकड़ के देख लिया, शहबाज गिल को पकड़ के देख लिया, आज़म स्वाति को पकड़ के देख लिया, 25 मई करके देख लिया, खान पे तौहीन अदालत लगा के देख ली, तौहीन मज़हब लगा के देख ली, तौहीन IMF लगा के देख ली, कुछ नहीं बना, गोलियां मार के देख ली। आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम को खान साहब ने शऊर दे दिया हुआ है। अब वो शऊर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप उसके अंदर कोई अपनी इस्लाह करना चाहते हैं और लोगों के सामने जाएं और बताएं हमने गलत किया था, या आप इलेक्शंस के अंदर जाएं। आप दोनों चीज़ों से भाग रहे हैं क्योंकि आप आवाम से डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं F8 कचहरी में मौजूद हूँ। मेरे साथ अली नवाज़ अवान साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया? पहले उनकी गिरफ्तारी के मुतालिक बता दें, जिस तरह गिरफ्तार किया गया और ये जो प्रोसीडिंग चल रही है, क्या कहेंगे? ये देखें सर, इस वक्त जो गवर्नमेंट है, जो PDM की इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, वो पोलिटिसाइज़ कर रही है, इसे पॉलिटिकल निशाना बनाया जा रहा है फवाद चौधरी को। और सिर्फ वजह क्या है कि फवाद चौधरी जो बोलता है उनको बहुत बुरा लगता है, और क्योंकि वो सच होता है। आज भी ज़रूरत नहीं थी, आज बेल पिटीशन मूव हुई थी फवाद चौधरी साहब को, रातों रात उन्होंने उसकी रिवीजन फाइल कर दी एक और कोर्ट के अंदर। और आप सुबह से पहले फवाद चौधरी साहब को बुलाया गया अडयाला से और 2 घंटे उसकी हियरिंग हुई है। अभी फ़ैसला होल्ड हो गया है। ये वाले जज साहब जिस पे हमारी बेल लगी हुई है, वो कह रहे हैं जब तक रिकॉर्ड नहीं आएगा उस वक्त तक मैं केस सुन नहीं सकता हूँ। पर ये सारी की सारी डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि आपका जो बेसिक केस है वो तो जाली है। अब जो एक बंदा जो खुद कह रहा है अदालत के अंदर कि मैंने मुंशी, जज साहब ने कहा कि आप पे जो इल्ज़ाम है वो ये कि आपने इलेक्शन कमिश्नर साहब को मुंशी कहा, तो उन्होंने कहा जी मैं अपने बयान पे कायम हूँ, मैं आज भी उनको मुंशी कहता हूँ। तो बरामदगी किस चीज़ की है? जो बंदा जिस कहने पे जिस चीज़ के ऊपर आपकी FIR हुई है वो चीज़ उस चीज़ को ऑन किया जा रहा है। और क्यों, देखें इलेक्शन कमीशन स्टेट नहीं है, एक रेगुलेटर है। अगर ये मान लिया जाए कि रेगुलेटर की भी तौहीन होनी शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर, तो कल नेपरा की भी तौहीन होगी, कल पेपरा की भी तौहीन होगी, कल जितने डिस्कोस काम कर रहे हैं हमारे वापडा के अंदर उनकी भी तौहीन होने लगेगी। सिर्फ आवाम की तौहीन नहीं होती इस मुल्क में, बाकी सब की तौहीन हो जाती है। बात करने का मकसद ये है कि आप अपना जो तनकीद होती है वो इस्लाह के लिए होती है। आप अपनी इस्लाह करें और देखें हम गलत क्या कर रहे हैं, उसमें इस्लाह की जाए, ना कि ये कहा जाए कि हमारी तौहीन हो गई हमें मुंशी। इस मुल्क में मुंशी तो बड़ा अच्छा नाम है, मुंशी के नाम पे मिठाइयों की दुकानें हैं, मुंशी के नाम पे हलवे हैं। अगर आप मुंशी इतना बुरी चीज़ है तो कोर्ट खाली हो जाएगी, हर वकील के साथ मुंशी होता है। तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर? आपको तो फ़ख्र होना चाहिए कि जिनकी आप पैरोकार हैं उधर तो मुंशी को इतना अच्छा समझा जाता है कि उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है। इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो शरीफ कारखानों के अंदर मुंशी थे, शरीफ फैमिली के। इंशाअल्लाह ताला मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ इन चीज़ों से रुकेगी नहीं। फवाद चौधरी को पकड़ के देख लिया, शहबाज गिल को पकड़ के देख लिया, आज़म स्वाति को पकड़ के देख लिया, 25 मई करके देख लिया, खान पे तौहीन अदालत लगा के देख ली, तौहीन मज़हब लगा के देख ली, तौहीन IMF लगा के देख ली, कुछ नहीं बना, गोलियां मार के देख ली। आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम को खान साहब ने शऊर दे दिया हुआ है। अब वो शऊर आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप उसके अंदर कोई अपनी इस्लाह करना चाहते हैं और लोगों के सामने जाएं और बताएं हमने गलत किया था, या आप इलेक्शंस के अंदर जाएं। आप दोनों चीज़ों से भाग रहे हैं क्योंकि आप आवाम से डरते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, जिस आपने देखा जिस तरह फवाद चौधरी साहब को यहाँ पेश किया गया हथकड़ी लगा के, सर पे कपड़ा डालकर, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ पाकिस्तान पहुँची हैं, सरकारी प्रोटोकॉल्स में रैली जा रही है, क्या कहेंगे आप? सर, मरीम नवाज़ तो छोड़ें, मुझे बताएं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, एक जो बंदा मुजरिम था पाकिस्तान का, उसको अपने जहाज़ में बिठा के बाहर भगाया था उन्होंने, खाकान अब्बासी ने, एक साठदार साहब। सलमान शहबाज 16 अरब रुपए के उनके ऊपर केस था। 16 अरब रुपए के ट्रायल के अंदर, जो TT ट्रायल था लाहौर के अंदर, वो मतलूब थे। आने से पहले उनकी बेल, जिस तरह आए और उसके बाद जो उनकी बेलों का आपको सिलसिला शुरू होता है वो आपके सामने। यही तो कहते हैं जो जमहूरियत होती है वो सेलेक्टिव जस्टिस के ऊपर नहीं जाती। अगर फवाद चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने मुंशी का या किसी की फैमिली के बारे में कोई बात की है, तो फिर जस्टिस स्टार्ट होना चाहिए राना सनाउल्लाह से, जिसने लाहौर में 1.5 साल पहले खड़े होकर कहा था कि जिस जज ने हमारे ख़िलाफ़ फैसला दिया हम उस जज का घेराव करेंगे, उसकी अदालत का घेराव करेंगे। उनके ख़ानदान के बारे में क्या बात की? उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को नाम लेके कहा कि DC साहब, इन लोगों ने चले जाना है, आपने इधर रहना है, आपकी फैमिली ने इधर रहना है।
तो आप समझते हैं अगर उन्होंने गलत किया तो पहले राना सनाउल्लाह को पकड़ें, उसके बाद अता तारर को पकड़ें और फिर फवाद चौधरी की बारी। ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? फवाद चौधरी को क्यों पकड़ लिया गया? नहीं तो क्या समझते हैं इस तरह करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तानियों की या फवाद चौधरी की ज़ुबानबंदी की जा सकेगी? सर ये पाकिस्तान के अवाम के शऊर की तौहीन है। पाकिस्तान की आवाम ये सब कुछ जान चुकी हुई है कि आज ये किस चीज़ से घबरा रहे हैं, वो उसी शऊर से तो घबरा रहे हैं। अब पुराना 90s और 80s की सियासत तो नहीं रह गई कि आप अपने बारे में बड़े बड़े बयानात लगवा लेंगे, हर बाथरूम के ऊपर अपनी तस्वीर लगा लेंगे और कहेंगे जी बड़ा शहबाज स्पीड। आपने रिसेंट IRS का सर्विस देखा है कि पाकिस्तान के लोगों से जब सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में कौन सा लीडर लेके जाया जा सकता है, करंट वज़ीर आज़म, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को लोगों ने 0 रेट किया है, बिलावल भुट्टो को 1 पे रेट किया है, जरदारी को 2 पे रेट किया है और खान साहब को 56 पे रेट किया है। तो अब इस चीज़ से जब आप इंसाफ यकतरफा हो जाए या इंसाफ एज अ होल माशरे में मिलना बंद हो जाए तो इस तरह का निज़ाम आ जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत तो नहीं है ना, फसातियत है, बर्बरियत है। जमहूरियत का तो सिर्फ नाम है। और देखें हज़रत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, वो निज़ाम नहीं चल सकता जिसके अंदर इंसाफ ना हो। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, दिनों की बात रह गई है, ये निज़ाम पाकिस्तान में नहीं चल सकेगा। सबसे पहले तो ये मैं तो समझता हूँ कि पहले से लेकर अब तक सारी चीज़ एक नाटक है और एक मजाक बनाया हुआ है। अदलिया का एक मजाक बनाया हुआ है, रूल ऑफ लॉ का। जो अरेस्ट भी था वो पहले दिन से ही इलीगल था, उसमें कोई कानूनी शराइत नहीं पूरे हुए। यहाँ इस्लामाबाद का केस था, वहाँ यहाँ इस्लामाबाद की पुलिस निकली नहीं है और वहाँ अरेस्ट हो गया है। तो मतलब है कि जैसे कि बाबर अवान साहब ने बोला कि वो तो मौज़ा ही है कि इतने जल्द आके उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। दूसरी चीज़ ये कि किस चीज़ पे गिरफ़्तार की है, कि उन्हें मुंशी बोला है, अगर गलत या सही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसमें ये मतलब तो नहीं कि आप अरेस्ट कर लें और वो भी कि जैसे कोई दहशतगर्द आ रहा हो। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी कोई चीज़ उनको रिमांड में रखने की बनती नहीं थी। पहले 2 दिन की रिमांड भी गलत थी। जब एक स्टेटमेंट आ गई है, वो कह रहे हैं कि ये मेरी स्टेटमेंट है, आपके इंटरनेट पे है, मीडिया पे है, हर बंदे के पास है, कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने वो पेश की है पूरी इंटरव्यू, उनकी जो स्टेटमेंट थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो फिर कोई शक तो नहीं रह गया ना। तो अभी रिमांड में रख के क्या आपने ढूंढना है? लैपटॉप में क्या मिलना है और मोबाइल में क्या मिलना है? सिर्फ ये है कि प्रेशर डालें कि किसी न किसी तरीके से फवाद चौधरी साहब टूटें और बोलें कि हाँ जी सबके पीछे इमरान ख़ान है, इमरान ख़ान बहुत बुरा है पाकिस्तान के लिए, इमरान ख़ान पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। बस ये सुनने के अल्फाज हैं और ये इनकी कोशिश है। लेकिन इनकी बदकिस्मती कि ये 9 महीनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिवाय इनको शिकस्त के और PTI और खान साहब और अरूज पे जाने के इनको और कुछ नहीं मिल रहा। सुनने में आ रहा है मज़ीद रहनुमाओं की गिरफ़्तारी का इम्कान है जिसमें आपका भी नाम है, क्या कहेंगे? देखिए जैसे कि मैंने बोला, ये चीज़ें तो अभी इन कामों में यही होता है ना। और जब आपकी अपोजिशन एक तरफ हो, सारे इंस्टीट्यूशंस एक तरफ हों, ये इनको ECP को एक मुंशी से एतराज़ था। मैं तो कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर उठा के देखें, बाकी जगह देख लें, मुंशियों ने पूरे पाकिस्तान में एतराज़ कर दिया कि हमें ECP के साथ ना मिलाएं। तो मतलब ECP इस वक्त जो वहाँ मिले हुए हैं वो एक ECP गाली बन के रह गई है। मुंशी कह रहे हैं कि बाबा हमें ECP के साथ ना करें, हमें दूर रखें, हमें गाली ना दें। ECP गाली बन गई है और मुंशी का रुतबा और ऊपर चला गया है। तो देखें, जिसको भी गिरफ़्तार करें, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, बात यह है कि आपने पाकिस्तान का एक मजाक बनाया हुआ है। पाकिस्तान प्लीज़ समझें एक बहुत मुश्किल वक्त में है, डिफ़ॉल्ट के करीब है, मैशत का बेड़ा गर्क हो गया है। कल रात को इसाक ने इतनी फ्रस्ट्रेटेड और फ्रस्ट्रेशन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उनको ख़ुद सर पे समझ आई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, ना किसी और को। वो मुझे लगता है कोई ड्रग्स लेते हैं या कुछ करते हैं, वो कोई और दुनिया में है। वो वहाँ TV पे बैठ के बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितना अच्छा कारोबार कर रहा है इस वक्त, कितना अच्छी इकॉनमी होगी है, मैशत होगी, इंपोर्ट ज़ीरो, एक्सपोर्ट ज़ीरो, डॉलर देख लें, पाउंड देख लें, रुपया देख लें, और वो बैठ के कह रहे हैं कि जी हमने तो बहुत बेहतरीन काम किए। तो आई थिंक बाहर रह के या यहाँ आके उनका कोई इलाजी दिमागी इलाज कराना चाहिए। वो आई थिंक बिल्कुल ही या ड्रग्स में हैं या कुछ और हैं। लेकिन मसला ये है कि जो इस किस्म की हुकूमत और इस किस्म का PDM का जो ये एक नेक्सस ऑफ ईवल बना हुआ है, इसको चलाने के लिए मैं समझता हूँ
पाकिस्तान में जो अभी हर किस्म की कोशिश हो रही है कि ये चल जाए किसी तरीके से 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने और चल जाए, ये पाकिस्तान में जितना नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए, ये हम तो गुजार लेंगे ज़िंदगी, लेकिन जो हमारे बच्चे इसके देखें, जो मुशर्रफ साहब के बाद जो हुआ था ना 10 साल, एक ऐसी नस्ल मतलब है कि हमारे जो यंगस्टर्स हम जो पैदा हुए थे वो एक मिलिट्री रूल देख के पैदा हुए थे, उसके असरात आपको तब नज़र आए थे, 10-15 साल चले थे। अब जो हो रहा है आप देख रहे हैं कि जो नफ़रतें पैदा होंगी, और सिर्फ अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए नहीं और इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये किसी की गलती नहीं होगी सिवाय इनके अपने की। तो मतलब है कि अपने आप को बचाएं, पाकिस्तान को बचाएं, और एक प्लेटफॉर्म पे आए, अर्ली इलेक्शंस, पाकिस्तान को एक रीसेट बटन बजाएं, और वो रीसेट बटन इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ अर्ली इलेक्शंस। अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह यहाँ फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया सर पे कपड़ा रख के, और जिस तरह आपने पुलिस की एक बारी नफरी देखी, एक तरफ फवाद चौधरी साहब को इस तरह लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ सरकारी प्रोटोकॉल में लाहौर में रैली निकाल रही हैं, लाहौर में पहुँची हैं, क्या कहेंगे? देखें ये नाटक मचा हुआ है ना पाकिस्तान में, ये एक पॉलिटिकल नाटक है। जो पॉलिटिकल प्लेयर्स नहीं हैं वो ऐसे फिर रहे हैं जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स के साथ, जो असल प्लेयर्स हैं वो उनको दहशतगर्द की तरह लेके आए जा रहे हैं। देखें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की बाय बहुत ही मार्जिन से बहुत बड़ी और सबसे बड़ी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, एक वाहिद पार्टी है जिसके हर सूबे के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, जो हर सूबे से जीती हुई भी है, मतलब रिप्रेजेंटेशन वाइज, जो ग्रास रूट लेवल तक इंट्रेंच्ड हैं, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है। बाकी सारी पार्टीज़ महदूद हैं अपने छोटे छोटे सूबों के अंदर, या सूबों के अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, बेल्ट्स के अंदर। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इज़ दी ओनली पार्टी जो नेशनल पार्टी कहला सकती है, उसको साइडलाइन कोशिश की जा रही है उसको करने के लिए। इसका मतलब है कि मतलब आप कैसे पॉलिटिक्स कर सकते हैं इस मुल्क में जब आपकी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी साइडलाइन की गई है, खान साहब से सिक्योरिटी वापस ली गई है, एक किस्म का हाउस अरेस्ट उनके ऊपर है। इस वक्त हर रोज़ पुलिस बाहर आके नाटक करती है कि हम अरेस्ट करेंगे आपको। तो ये एक नाटक मचाया हुआ है कि हमने एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, हम डेमोक्रेटिक स्टेट में नहीं है। हम या तो आप इसको डिक्टेटर आप खुद तय कर लें कि या ये डिक्टेटरशिप चल रही है, या ये मार्शल लॉ चल रहा है, या ये कोई तीसरी कोई आप इसको कोई अल्फाज दे दें मुझे नहीं पता, या मोनार्की चल रही है। आप डिसाइड कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्योंकि जमहूरियत नहीं चल रही।